ए क्या हो गया तुझे? बता दे तो हम घर चले जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत के मना कर रहा है? हाँ? तुम्हारा ये गुनाह पूरे व्हाट्सएप में फैल रहा है। हे यीशु, ये गलत है, ये पाप है, इससे मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा बोलना काफी है। अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। वो आपको अपने से दूर करने वाले नहीं हैं। युवा अवस्था में ऐसी परीक्षाएं आती हैं, उसमें जो संकट होता है इसे समझ लेना चाहिए। उठो, इस तरह से क्यों पड़े हुए हो? जरा गाड़ी रोकना, वहां भीड़ क्यों लगी है? लगता है कोई सुबह सुबह शराब पीकर पड़ा है। मान सिंह सर, देखो वो कौन है। अभी देखता हूँ। चलो चलो हटो यहाँ से। चलो चलो हटो यहाँ से। कौन है वो? सर, स्कूल में पढ़ने वाले दो लड़के हैं, शराब पीकर पड़े हुए हैं। दोनों को उठा के गाड़ी में डालो। जी अच्छा। सदा दूसरों से प्रेम करो और प्रेम से रहो। क्या बात है? आशिका रो रही है सर। क्यों, क्या हुआ? सर, जर्षा ने मेरी नोटबुक फाड़ दी सर। देखिए। जर्षा, मैंने नोटबुक नहीं फाड़ी है सर, ये झूठ बोल रही है। ये बात है तो वो झूठ बोल रही है। ये लो लकड़ी, झूठ बोलने वाली आशिका को अपने हाथों से मारो। इसकी नोटबुक मैंने ही फाड़ी है सर, इससे आप मुझे मारिए। वेरी गुड जर्षा, ये बात मैं जानता था। अब ऐसी गलती मत करना, ठीक है? बैठो। सर, हेडमास्टर आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आता हूँ। कोई चिल्लाएगा नहीं, शांत रहना, ठीक है? आओ बैठो। कोई बात नहीं, बोलिए सर। मैं हमेशा तुम्हें बैठा कर ही तुमसे बात करता हूँ, क्योंकि तुम डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी में पक्के हो। लेकिन तुम्हारा लड़का बिल्कुल ऑपोजिट है। आज सुबह सुबह तुम्हारे बेटे ने और 10वीं में पढ़ने वाले महेश ने हमारे स्कूल को बुरी तरह बदनाम कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? बात यह है कि आज सुबह सुबह मुझे अपमान झेलना पड़ रहा है मिस्टर चंद्रन। ये न्यूज व्हाट्सएप में वायरस की तरह फैल रही है। जितनी जल्दी हो सके उसे जाके रुकवाओ। जाओ। ठीक है सर। सर, इन्होंने कुछ बताया? शराब की बोतल ब्लैक में खरीदी है। किससे खरीदी है पूछने पर दोनों कुछ भी नहीं बता रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं खुद पूछता हूँ। ओके सर। सुनो, तुम अभी बच्चे हो। अपनी जिद छोड़कर कहां से और किसने ये शराब दी बता दो। बता दोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगा। जिसने तुम्हें ये शराब बेची उसे हिरासत में लेंगे और तुम अपने घर चले जाना। ए बता देना यार, तूने बोतल किससे ली, बता देना। ए क्या हो गया तुझे? बता दे तो हम घर चले जाएंगे। तेरी इतनी हिम्मत के मना कर रहा है? हाँ? तुम्हारा ये गुनाह पूरे व्हाट्सएप में फैल रहा है। मीडिया हमसे पूछ रहा है कि सुबह सुबह ये शराब की दुकान किसने खोली। देशी शराब है ये विदेशी शराब? सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं और एक तुम हो कि बिना कुछ बोले मौन व्रत में बैठे हुए हो। उल्लू के पट्टे।
सर, मेरा नाम है चंद्रन। मैं बॉय स्कूल में टीचर हूँ। ओ, तो वो तुम ही हो। सर, मेरे बेटे को यहाँ क्यों पकड़ के रखा है यही जानना है जी ना? हाँ, सर। बैठो, बताता हूँ। तुम्हारे बेटे और उस लड़के ने कहीं से ब्लैक में शराब खरीद के पी है। कहां से और किसके पास से खरीदी ये बता नहीं रहे हैं। अगर ये हमें बता देते हैं तो गैर कानूनी शराब बेचने वाले को हम पकड़ सकते हैं। देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक शिक्षक होकर आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो इस समाज को कैसे बदलोगे? कितने ही लोगों ने अपनी जान की बलि चढ़ाकर देश को आजाद कराया। हम अगर हमारे देश का गौरव नहीं बढ़ा सकते तो एटलीस्ट अपमान भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारा बेटा अगर सही से जवाब दे देता तो हम खुद उसे उसके घर छुड़ाते, लेकिन वो बता ही नहीं रहे। अब क्या करें? यहाँ पर अगर और ज्यादा रहा तो हमारी बेइज्जती होगी। ए, तू बता क्यों नहीं देता? बता दिया तो तुम्हारा बहुत अपमान होगा पिताजी। ये तू क्या कह रहा है? हाँ पिताजी, कल रात आपने घर के अंदर ही एक विदेशी शराब की बोतल अपने बेडरूम में छिपाई थी ना। वही पी थी पिताजी। पर यह बात मैं इन्हें कैसे बता सकता हूं? पिताजी, हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? जो पाप मैंने किया उसका दंड बच्चा भोगे। मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्या करूं? प्रभु ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? एक शिक्षक होकर आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो इस समाज को कैसे बदलोगे? शिवा, तेरे पिताजी भी वापस नहीं आए। लगता है हम बुरी तरह फंस गए हैं। हाँ यार, पुत्र अगर तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे, ऐसा बाइबल का वचन कहता है। ए डेविड, यीशु कब से जज का काम करने लगे? तुझे मजाक लग रहा है? देखना, एक न एक दिन तेरी भी वाट लगेगी, तब तू यीशु के पास आएगा। हे यीशु, कुछ भी करके मुझे बचा लो। मैंने तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोला है, मुझे क्षमा कर दो। तुम सचमुच की स्वतंत्रता दिलाओगे, ये उस दिन डेविड ने कहा था। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, मैं तुमसे अनजान रहा यीशु पिता। मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ पिता, हमें यहाँ से छुटकारा दिलाओ।
इस संसार में मेरे बच्चे के छुटकारे के लिए कोई भी मार्ग नहीं है। मैं अब क्या करूं? पुत्र, अगर तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे। यीशु, तुम मेरे बच्चे को छुटकारा दिलाओगे? हे यीशु, छुटकारा दिलाओ। मुझे कोई मार्ग नहीं दिख रहा है। यीशु पिता, तुम्हें ही कुछ करना होगा। मैं तुम पर विश्वास रखता हूँ, मेरी सहायता करो यीशु पिता। तुम पर मैं पूरा विश्वास रखता हूँ यीशु पिता। कुछ भी करके मेरी सहायता करो यीशु पिता। हेलो, ठीक है, मैं देख लूंगा। सर हमारी बात का जवाब दीजिए ना सर। सवाल का जवाब दीजिए ना सर। प्लीज प्लीज कुछ बोलिए ना सर। सर छोटा सा सवाल है थोड़ी देर सर। वेट करो। सर कुछ तो बोलिए सर। सर, ये कैसी नौकरी कर रहे हो? पढ़ने वाले बच्चों को बैठा रखा है। पहले इन दोनों बच्चों को एडवाइस देकर इनके घर भेजो। ओके सर। सर वो जो 2 लड़के नशे में थे वो इस समय कहाँ हैं? उनके बारे में आपको कोई जानकारी है? बच्चों की ये खबर बाहर दिखानी बहुत जरूरी है। मेरा बेटा या तुम्हारा भाई ऐसी गलती करता तो बाहर दिखाते? इसमें क्या हुआ सर, हम तो सच्ची खबर बाहर दिखाते हैं। वो तो सही है, लेकिन तुम्हारी इस खबर से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें पता है? ये उन बच्चों को गलती करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सच कहा, सोचा नहीं। उनकी तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। सर, आप बड़े पुलिस अधिकारी हैं, आप उनके लिए क्यों माफी मांग रहे हैं? ये कोई बड़ी गलती नहीं है। ये हमारा देश है, हमारा इंडिया, और बच्चों का जीवन बर्बाद ना हो उसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आप सबको भी इस बात का एहसास होगा, ये मैं जानता हूँ। सर, हम भी धरती माँ का सम्मान करते हैं। हेलो पिताजी, यीशु पिता ने मुझे छुटकारा दिला दिया। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ पिताजी, इंस्पेक्टर साहब ने हम दोनों को छोड़ दिया है। हाँ? प्रिय बंधुओं, यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। युवा उम्र जो होती है, इसमें खुश रहने के लिए प्रभु ने हमें जो दिए हैं वो दिन यही हैं। युवा अवस्था, जवानी के दिन इस प्रकार कहा जाता है। कॉलेज में पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसन्नता के दिन जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाते। ये सब जवानी के दिनों में मिलता है। इसमें 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तरफ भलाई और संतुष्टता के कार्य और दूसरी तरफ बुराइयों में जो संतुष्टता दिखती है, जैसे बुरी आदतें, जैसे बुरे रिश्ते, बुरी फ्रेंडशिप, इनमें अलग तरह की संतुष्टता दिखती है। ये आपके जीवन में विनाश लेकर आती है, जैसे शराब की आदत, नशीले पदार्थों का सेवन, किसी से नाजायज संबंध जोड़ना। इससे पवित्रता नष्ट होती है, आपकी आत्मा मरती है। इस कारण आपकी पढ़ाई को नुकसान होता है और समाज में आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। आपके अभिभावक इससे दुखी होते हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं इसमें। इसलिए इस युवा अवस्था में पवित्र जीवन जीने के लिए ध्यान देना चाहिए। ऐसे खेल खेल में गया और फंस गया, ऐसे ही खेल खेल में दोस्तों के साथ गया और ऐसा हो गया। संकट की परिस्थिति है, आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको छुटकारा चाहिए। ये जो आदत है इससे छुटकारा चाहिए, ये जो संबंध है उससे छुटकारा चाहिए, ये जो गलत कार्य है उससे छुटकारा चाहिए। यीशु छुटकारा दिलाएंगे। तुम पापियों ऐसा बोलकर धिक्कारेंगे नहीं। वो क्रूस पर पाप ढो चुके हैं,
वो केवल पाप को धिक्कारते हैं, पापियों को नहीं। पाप हो गया, संयम नहीं बरता, आवेश में ऐसा हो गया, अब कौन सहायता करेगा? यीशु सहायता करेंगे। वो आपसे प्रेम रखते हैं, वो आपसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए वो इस बारे में किसी को नहीं बताते हैं। वो आपका अपमान नहीं होने देंगे। वो रहस्यमय रूप से हमारे पाप क्षमा करके संकट से छुटकारा दिलाकर हमें प्रसन्न रखने वाले प्रभु हैं। इसीलिए यूहन्ना 8वें अध्याय के 36वें वचन में यीशु कह रहे हैं कि पुत्र यीशु, यानी पुत्र अगर आपको स्वतंत्र करेगा तो आप सचमुच की स्वतंत्रता पाएंगे। झूठी स्वतंत्रता नहीं, ना ही कुछ दिनों के लिए, सचमुच और निरंतर स्वतंत्रता यीशु आपको दिलाएंगे। आज आपकी समस्या क्या है? किस बात से आप घबरा रहे हैं? किस में से बाहर न निकलने का दुख है आपको? और हो सकता है फोन के द्वारा किसी से आपका गलत संबंध हो सकता है, या स्कूल में, कॉलेज में, किसी से आने जाने वाले रास्ते में, या आपके गलत दोस्तों के द्वारा आप में जो बुरी आदतें आई हैं। माँ बाप को पता चलेगा तो कितने दुखी होंगे। वो ये बात सुनकर कितने टूट जाएंगे। उनका आपके ऊपर कितना विश्वास रहा। आप छुटकारा पालें। हे यीशु, ये गलत है, ये पाप है, इससे मुझे छुटकारा दिलाओ, ऐसा बोलना काफी है। अवश्य छुटकारा दिलाएंगे। वो आपको अपने से दूर करने वाले नहीं हैं। युवा अवस्था में ऐसी परीक्षाएं आती हैं, उसमें जो संकट होता है इसे समझ लेना चाहिए। आपकी अवस्था वो जानते हैं। तुम पापी हो, तुमने पाप किया, ऐसा बोलकर धिक्कारेंगे नहीं। आपका अपमान करने के लिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो आपसे प्रेम रखते हैं। बेटे, बेटी, मैं तुझे छुटकारा दिलाऊंगा, सचमुच का छुटकारा प्रभु कह रहे हैं। वो कैसे छुटकारा दिलाएंगे? मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। हमारे छुटकारे के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया। उनके हाथों में कीलें ठोकी गईं, उनके शरीर को जंजीरों से क्रूस पर बांधा गया। मेरे प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह का लहू समस्त पापों को धोकर हमें शुद्ध बनाता है। यीशु, मेरे पाप क्षमा कर दो, मुझे छुटकारा दिलाओ कहते ही आपको दिखाई नहीं देगा, वैसे चमत्कार होगा। उनके लहू का सामर्थ्य हमारे हृदय को धोकर शुद्ध बनाएगा। पापों से छुटकारा और एक नया हृदय। अभी तक किए पापों की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। आप उनसे दूर हो जाएंगे, उनके बारे में आप सोचेंगे भी नहीं। आप बदल जाएंगे। यीशु को स्थान देना ही काफी है। वो छुटकारा दिला देंगे। हाँ, आज ही, अभी वो आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए ही वो क्रूस पर मरे। ये विश्वास रखकर आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। जिस कार्य में आपको छुटकारा चाहिए, मैं उसके लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करूंगा। मुझे इसमें से, पाप की आदत में से छुटकारा चाहिए, या जो डर है, कोई उलझन है, मन उदास है, उससे छुटकारा चाहिए। कोई बीमारी, जवानी में ऐसी एक बीमारी आ गई है, उससे छुटकारा चाहिए। जो भी हो, आज यीशु छुटकारा दिलाएंगे। तो हम प्रार्थना करें, अपने घुटनों पर बैठ जाएं, यीशु के समक्ष ध्यान करके प्रार्थना करें। आपके साथ मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। परम पिता, इस अच्छे युवा भाई के लिए, इस अच्छी युवा बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मुझे छुटकारा चाहिए। मैं इस पाप के दलदल में फंस गया, मैं इस बुरी आदत में फंस गया, मैं ये छोड़ नहीं पा रहा हूं। मुझे इससे छुटकारा चाहिए बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर कर आए। पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे, ऐसा कहा है। तुम्हारे दिए इस वचन अनुसार इन्हें यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त होना चाहिए। पाप के बंधन टूट जाने चाहिए यीशु के नाम से। पाप की क्रियाएं करने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूं यीशु के नाम से। इन बच्चों से दूर जाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। यीशु के नाम से छुटकारा मिले। इनके हृदय में सुख शांति छा जानी चाहिए। इनकी आत्मग्लानि को बदल दो। ये फिर से पाप ना करें, इनकी देखभाल करना। जिन्हें मृत्यु का भय है, यीशु के नाम से उन्हें छुटकारा प्राप्त हो। जो उदासीन हैं, जो दुर्बलता से ग्रस्त हैं, यीशु के नाम से चंगाई और छुटकारा उन्हें मिल रहा है।
जिस कार्य में इन्हें छुटकारा चाहिए बोल रहे हैं, यीशु के नाम से उस कार्य में इन्हें छुटकारा प्राप्त हो। इन्हें स्पर्श करने के लिए धन्य हो। अपने लहू के सामर्थ्य से छुटकारा दिलाने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो। आज इसी समय से ही इन बच्चों को नया जीवन देकर आशीर्वाद दो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता, आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, छुटकारा दिला दिया। विश्वास से प्रभु की स्तुति करें। आपके पाप क्षमा करके वो भूल गए हैं, छुटकारा दिला दिया है। यीशु तुम्हारी स्तुति हो, मुझे क्षमा करने के लिए धन्यवाद, छुटकारा दिलाने के लिए स्तुति हो, ऐसा कहें, तुरंत आप चमत्कार देखेंगे। रोज बाइबल पढ़कर आप प्रार्थना करें। बाइबल के वचन आपसे बात करेंगे, वो आपको पवित्र बनाएंगे। आपका यीशु में विश्वास और दृढ़ हो, उसके लिए आपकी सहायता करेंगे। यीशु आपके संग रहकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.